हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this channel. Okay students, today we are going to start our English grammar lecture. Okay, but before starting this lecture, I want to give you some suggestion. Okay students, so please listen this lecture very carefully. Okay, I want to tell you friends that if you want to be master of English, so you will have to focus on your English grammar. Okay students, so today I am going to start our first topic of English grammar and its name is modals. Okay, so first question is that what's the meaning of modals? Okay students, अगर हम बात करें कि इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सो मॉडल्स का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ओके, अगर डीप में बात करें तो इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, बट आप सभी को ध्यान रखना है, यू ऑल आर इन इंग्लिश मीडियम। ओके, सो आपको जनरल कम्युनिकेशन और हो सके तो थोड़ी इंग्लिश की प्रैक्टिस रखनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो modals are used as a helping verb and you all know that what's a helping verb. okay, हिंदी मीडियम में मैंने एक लेक्चर वर्ब के ऊपर रखा था फ्रेंड्स। सो अगर वो वर्ब का लेक्चर आप सभी मेरा देखेंगे सो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि वर्ब होते क्या हैं, राइट। और मैंने अभी जैसा कि चर्चा की कि मॉडल्स आर यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स ये जो मॉडल्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ओके, नाउ हम देखते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉडल्स। ओके, सो हियर इज रिटन मेनी काइंड्स ऑफ मॉडल्स इन इंग्लिश। ओके, सो फर्स्ट विल, सेकेंड शैल, देन कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, would, should, ought to and dare. Alright friends, ये तो जस्ट उनके नाम हैं। ओके, सो इसे याद करने के लिए एक फॉर्मेट मैंने बताया है, आप इसे अलग अलग पेयर में डिवाइड कर दीजिए जिससे ऑटोमेटिकली आपके में वो सेट हो जाता है। अब हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं। अमुक लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सर इतने सारे वर्ड याद कैसे होंगे, तो सो उसके लिए मैंने एक इजी टेक्निक बनाई है। सबसे पहला जो पेयर है विल सेल, ऑलराइट, देन कैन कुड, देन मे माइट मस्ट, मीन्स फर्स्ट पेयर विल सेल, सेकेंड कैन कुड, देन मे माइट मस्ट। ओके, अंडरलाइन किया गया है जिससे आप उसे पेयर में समझ सकें। एंड फोर्थ वुड, शुड, एंड नंबर 5 ought to and dare. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये नेम्स आप सभी को मेमोरी में सेट हो गए होंगे। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक एंड इट्स नेम इज कैन। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो कैन। ओके, जनरली अगर हम कैन की बात करें सो कैन का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। ओके, यू ऑल नो दैट। पहले हम बात करते हैं इसके यूज की। सो कैन इज यूज्ड एबिलिटी, सजेशन एंड रिक्वेस्ट। ऑलराइट, सो आपको ये याद रखना है कि जो कैन है उसका यूज होता है एबिलिटी, सजेशन एंड रिक्वेस्ट को बताने के लिए। ओके, सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एबिलिटी, सजेशन एंड रिक्वेस्ट? यू नो दैट एबिलिटी मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अंदर किसी काम को करने की जो योग्यता होती है उसे हम इंग्लिश में एबिलिटी कहते हैं। योग्यता मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, दैट मीन्स स्पीकिंग इज माई एबिलिटी। ओके,
किसी भी लैंग्वेज को अगर आप बोल सकते हैं सो वो उस लैंग्वेज को बोलने की आपके अंदर क्या है, एबिलिटी है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट सजेशन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सजेशन मींस वी कैन से दैट एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को एडवाइस देते हैं, ज्यादातर एडवाइस देने का काम कौन करता है फ्रेंड्स, डॉक्टर। यू नो डॉक्टर अपने पेशेंट को अलग अलग टाइप की एडवाइस देते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कोई डायबिटीज पेशेंट है, सो डॉक्टर उन्हें एडवाइस देते हैं कि डोंट टेक टू मच शुगर, दैट मीन्स शुगर ज्यादा मत लीजिए। ओके, सो इट्स अ सजेशन। And last topic is request. Okay, so you know request. What's the meaning of request? जैसा कि मैंने अभी आप सभी को समझाया कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से कोई वस्तु मांगी, राइट? सो प्लीज गिव मी दिस बुक, ऑलराइट? सो इट्स अ सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट। प्लीज गिव मी वाटर, ओके? सो इट्स ऑल्सो सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, नाउ हियर इज गिवन सम एग्जाम्पल टू शो these three things, alright? So we can see that first example is I can play basketball. Okay, it shows ability. Okay, that means मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ। So मेरे अंदर बास्केटबॉल खेलने की क्या है, एबिलिटी है। So this sentence shows ability. And second topic, can you make some coffee for me? दैट मीन्स क्या आप मेरे लिए थोड़ी सी कॉफी बना सकते हैं? सो इट शोज रिक्वेस्ट। ओके, दैट मीन्स आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, एंड द लास्ट सेंटेंस इज यू कैन कॉल अ टैक्सी। ओके, दिस सेंटेंस शोज सजेशन। ओके, सो आप देख सकते हैं यू कैन कॉल अ टैक्सी, दैट मीन्स कोई भी टिपिकल सिचुएशन या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, सो आपने किसी को सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? यू कैन कॉल अ टैक्सी, मीन्स आप टैक्सी बुला सकते हैं, राइट? सो ये सेंटेंस हमारे सजेशन को शो करता है। ओके, सो आप देख सकते हैं एबिलिटी को शो करने के लिए एक सेंटेंस का मैंने एग्जांपल दिया है, देन रिक्वेस्ट को शो करने के लिए एक सेंटेंस है, एंड द लास्ट सजेशन को शो करने के लिए भी एक सेंटेंस मैंने दिया है। ओके स्टूडेंट्स, बट इट्स ओनली 3 सेंटेंस, बट इफ यू वांट टू improve your English, so you will have to practice more sentence in English. Okay, so I hope ये टॉपिक आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। ओके, और एक बात आप सभी को ध्यान रखनी है, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मीन्स आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, सो आप लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।